नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे लोनलीनेस या अकेलेपन की, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है और आने वाले 10 से 15 साल के बीच में इस अकेलेपन के कारण बहुत सारी और प्रॉब्लम्स, इस लोनलीनेस के कारण बहुत सारी और प्रॉब्लम्स और मेंटल हेल्थ इंडेक्स जो है दुनिया का काफ़ी ख़राब होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोनलीनेस क्या है, उसके रीज़न्स क्या है और ऐसी कौन सी चीज़ों से हम इस लोनलीनेस या अकेलेपन से बाहर निकल सकते हैं, और जो हमारे आसपास अगर कोई इससे डील कर रहा है तो हम उनकी कैसे हेल्प या सहायता कर सकते हैं इस अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। रिसेंट WHO की रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार ऑलमोस्ट 1 in every 4 person deals with loneliness, and almost 15 to 20% of adolescents feel that they are lonely. लोनलीनेस या अकेलेपन के कारण सोशल आइसोलेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण और भी कॉन्सिक्यूटिवली आपको हेल्थ रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। एंड the threat of loneliness is so much so that WHO के मुताबिक एक दिन में 15 सिगरेट्स लेने के बराबर है लोनलीनेस का थ्रेट, उसका रिस्क टू योर लाइफ, जिसके कारण आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो सकती है, जिसके कारण आप अपनी जान गंवा सकते हैं। पहले हमें समझना है कि ये लोनलीनेस और अकेलेपन से आधे से ज़्यादा जनता जूझ रही है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास लोग तो हैं पर हम बात नहीं कर सकते उनसे, ऐसा लगता है कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत सारी बातें होती है जो अकेलेपन में हम घुटते रहते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा सोशल फिनोमेना है जो कि इट इज़ स्पैन्ड अक्रॉस इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया एज वेल, अक्रॉस द होल वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही लोनलीनेस प्रॉब्लमैटिक है, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम आज की डेट में है, हमें पता है। नॉनदलेस, कमिंग टू द फैक्टर दैट लोनलीनेस इज़ एन एपिडेमिक, जो कि एक वन ऑफ द कॉमनेस्ट इश्यूज़ है आज की डेट में मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। रिपोर्ट्स ऑल्सो शो, स्टेटिस्टिक्स शो कि लोनलीनेस के कारण आपके डिमेंशिया के चांसेस ऑलमोस्ट 50% तक इंक्रीज़ हो जाते हैं अगर आप बहुत समय तक अकेले रहे हैं, सोशल आइसोलेशन में रहे हैं। तो डिमेंशिया के या कार्डियक इश्यूज़ के, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी है कि अकेलापन और अकेले रहने में क्या डिफरेंस है। कुछ लोग बाय चॉइस अकेला रहना पसंद करते हैं, शायद अपनी साधना के लिए, या उनको एक ऐसा जीवन चाहिए होता है जहाँ पे उनका एक उद्देश्य है और वो बहुत डेडिकेटेड, बहुत सरेंडर्ड है उस उद्देश्य को लेकर, और इसीलिए उनको दूसरों की ज़रूरत नहीं है। सो बीइंग अलोन, दैट इज़ द स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड, इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीइंग लोनली। ठीक है, एक बचपन में आप लोगों ने पोएम पढ़ी होगी सॉलिटरी रीपर करके, जहाँ पे बहुत सुंदर से कवि ने, पोएट ने डिस्क्राइब किया है दिस वुमन हु इज़ ऑन अ हिल, हु इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग एंड शी इज़ ऑन हर ओन, जो कि अपने काम कर रही है, और जो दृष्टा है, जो देख रहा है, इज़ ट्राइंग टू मेक अ गेस कि वो खुश है या वो दुखी है, वो जो गाना गा रही है वो खुशी का गाना गा रही है या दुखी का गाना गा रही है। तो क्योंकि वो पोएम का टाइटल सॉलिटरी रीपर है, सो द कंक्लूजन ऑफ द पोएम इज़ समथिंग लाइक शी इज़ एन्जॉइंग हर स्पेस। वो अकेली है, वो अकेले अपना काम कर रही है पर मज़े में अपना काम कर रही है, अच्छी है, खुश है। तो पहली बात तो ये कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कोई अगर अकेला रह रहा है तो उसको अकेलेपन के नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कुछ लोगों में हमने ये भी देखा है, फैमिली मेम्बर्स या बाकी सब आपको जज करने लगते हैं क्योंकि आप अकेले रहना प्रेफर करते हैं। सो वो भी ना करें, पर एक फ़ाइन डिफरेंस होता है जहाँ पे आपको अपना अकेलापन काटने लगता है, आपको लगता है कि आप लोगों के साथ रहे, कोई हो साथ में सुनने वाला जिससे आप बात कर सके, या कोई प्रेजेंट हो, बट आपको
वो चीज़ मिल नहीं रही है, और वो होती है लोनलीनेस। व्हेन वी फील वी आर ऑल अलोन एंड वी आर हेल्पलेस, तो वो जो स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस है, दैट इज़ द साइन ऑफ लोनलीनेस बीइंग अ प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब हम आते हैं कि हो क्यों रही है लोगों को इतनी लोनलीनेस, इतना अकेलापन। इनमें से सबसे बड़ा कारण है आज के डेट में हमारा लाइफस्टाइल। दूसरा बड़ा कारण है माइग्रेशन। लाइफस्टाइल, क्योंकि हम 9 to 5 जॉब्स आर नो लॉन्गर 9 to 5 जॉब्स। कोविड के बाद हमने बहुत जगह सुना है लोग घर पे आके भी लॉग इन करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम काम करते हैं। वो जो पर्सनल प्रोफेशनल बाउंड्री है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। जो पर्सनल प्रोफेशनल बाउंड्री है वो कहीं ना कहीं एकदम डिज़ोल्व हो गई है, और लोगों को वो समय नहीं मिलता अब जो वो अपने साथ या दूसरों के साथ पहले एक प्रोफेशनल बाउंड्री या प्रोफेशनल स्पेस के कारण उसको डीमार्केट करके निकालते थे। एक बहुत बड़ा कारण है वो। दूसरा, हमारी लाइफस्टाइल में से हमने वो सारी चीज़ें काट दी है जो कि हमें अपने करीब और दूसरों के करीब, दूसरों को विटनेस करने का मौका देता है और अपने आप को विटनेस करने का मौका देता है। हमारे गेट टुगेदर अब कैफ़ेज़ में होते हैं, होटल्स में होते हैं। हार्डली हम पिकनिक स्पॉट्स पे जाते हैं या मेलों में जाते हैं। मेले कम हो गए हैं हमारे शहरों में लगना। बहुत बड़ी बात है एज अ सोसाइटी हमें समझना कि वो जो स्पेसेस थे, जो कल्चरल स्पेसेस थे, जो कलेक्टिव स्पेसेस थे, वो कितने इम्पॉर्टेंट है। शहरों में से पार्क्स हट गए हैं बहुत जगहों से, स्पेशली बड़े बड़े शहरों से। इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि आपके पास में पार्क नहीं है जहाँ पे आप शाम को सब मिल के बाहर जा सको। अपार्टमेंट्स में भी बहुत लिमिटेड स्पेसेस होते हैं और शायद सब कंफर्टेबल नहीं होते उतने से स्पेसेस में। सो पहले तो ये जो चेंजिंग लैंडस्केप है हमारा, ये बहुत बड़ा रीज़न है। हम ज़्यादा कंक्रीट, ज़्यादा लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहते हैं, पर एक दूसरे से ही, ऑल्दो एक ही बिल्डिंग में ऑलमोस्ट 40 फ्लैट होते हैं, फिर भी हम उन 40 लोगों का नाम नहीं जानते जिनके साथ में हम रहते हैं। तो एक सोशल डिस्टेंसिंग वहीं पे हो गई है। दूसरा, हम बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ़ लोगों से अब बात करते हैं, जिनको हम ऑफिस से जानते हैं, हमारे दोस्त वही है। हमारे नेबर्स में ज़्यादा कोई दोस्त है नहीं, हमें पता नहीं, क्योंकि हम जाते ही नहीं, हम मिलते ही नहीं उन लोगों से, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल परमिट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि लोग चाहते नहीं हैं, बट उनकी लाइफस्टाइल परमिट नहीं करती। अगर आप 6-7 दिन के हफ्ते में अगर आप 6 दिन काम करे हो, 7वें दिन आपको अपने घर को देखना है, लॉन्ड्री करनी है, या एटलीस्ट रेस्ट करना है, ऑब्वियस सी बात है। सो एक तो लाइफस्टाइल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में। दूसरा प्रॉब्लम है माइग्रेशन। माइग्रेशन से मेरा मतलब है आज भारत में, इंडिया में मोस्टली लोग अपना शहर छोड़ के बड़े शहरों में जा रहे हैं टू सीक अपॉर्चुनिटीज़, विच इज़ ग्रेट। हम सबको ज़रूरत है माइग्रेशन की, हम सबको अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, पर कहीं ना कहीं ये पैटर्न हमने नोटिस किया है, जब लोग आते हैं अपना शहर छोड़ के किसी और शहर में, और ये भाषा सेम नहीं होती, वी डोंट हैव द सेम लैंग्वेज एनी मोर, वी डोंट शेयर द सेम फूड एनी मोर, हमारे एटिकेट्स, हमारे वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो नदर्न स्टेट्स से सदर्न स्टेट्स में मूव करते हैं, या सदर्न स्टेट्स से नदर्न स्टेट्स में मूव करते हैं, ईस्टर्न स्टेट से वेस्टर्न में मूव करते हैं, एंड वाइस वर्सा वेस्टर्न टू ईस्टर्न मूव करते हैं। हिंदी भाषी बेल्ट से किसी और भाषी बेल्ट में जाते हैं। एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है लोगों में, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। उन्हें लगता है यहाँ पे तो कोई है ही नहीं मेरा, मैं किससे कनेक्ट करूँ। ना सेम बात करने वाले लोग, ना भाषा सेम होती है, ना कभी कभी खाना सेम होता है, ना तौर तरीके कभी कभी सेम होते हैं, तो लोग बहुत डिस्टेंट फील करते हैं। सो ये कुछ रीज़न्स है ऑल इन ऑल जो हमें ऑलमोस्ट थेरेपी सेशंस में पता चलता है, जिनके कारण लोग अकेला फील करते हैं। एक कॉमन इशू जो इन सब में है, लोग तब अकेला ज़्यादा फील करते हैं जब वो अपने आप को मान लेते हैं पूरी दुनिया से अलग।
There is a sense of separation between you and me. So let's say I move from a different place to a different place. Let's say I move from north of India to south of India. Now start judging the place as this is not me, this is not my place. ये मेरी जगह नहीं है, ये तो एकदम अलग शहर है, ये तो हमारे जैसे तो यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं. और वो अपने आप को एज एक इमेजिनरी बक्से में बंद कर लेते हैं और ये बक्से का ताला दरवाज़ा खुद बंद करके हम उसका चाबी कहीं फेंक देते हैं. और यूजुअली ये कारण होता है, ये सबसे बड़ा कारण होता है हमारे अकेलेपन का, हमारे लोनलीनेस का, कि हम अपने आप को दुनिया से काट देते हैं. 2 मेजर कारण, अपने आप को दुनिया से काट देना, जहाँ हम ना खुद को एक्नॉलेज करते हैं ना हम दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं. आज की डेट में अगर मैं बोलूँ व्हाट डू आई मीन बाय खुद को एक्नॉलेज करना या दूसरे को एक्नॉलेज करना, खुद को एक्नॉलेज करना तब होता है जब हम अपने साथ थोड़ा शांति का समय बिता पाए. बहुत से लोग बोलते हैं आई वॉन्ट पीस, मुझे शांति चाहिए, आई वॉन्ट टू बी इन अ गुड स्टेट. बट वॉट डू यू डू टू बी इन दैट गुड स्टेट? डू यू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर सेल्फ? मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोलेंगे हाँ हम यूट्यूब में अच्छे वीडियो सुनते हैं, जो आप अभी सुन रहे हैं, हाँ हम यूट्यूब में अच्छे वीडियो सुनते हैं, हाँ हम कॉफ़ी पीने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं या मूवी देखने जाते हैं. नोटिस कीजिए इन सारे एक्शंस में यू आर कंज्यूमिंग समथिंग, यू आर स्टिल नॉट एक्सप्रेसिंग. बीइंग विथ माई सेल्फ इज़ टू बी विथ माई सेल्फ, connect to those deeper parts of myself and try to express it. Expression comes from जब आप अपने लिए एक कप अच्छी चाय बनाते हैं या खाना बनाते हैं, आप अपने खाने से कनेक्ट करते हैं, आप थोड़ा समय निकालते हैं अपने लिए. लेट्स से आज मुझे कोई स्पेशल रेसिपी बनानी है, मैं जाके उसके लिए सब्जियां खरीद के लाऊँ, जो भी मुझे चाहिए वो खरीद के लाऊँ, उन चीज़ों के साथ समय बिताऊँ. देन वेरी कॉन्शियसली आई स्पेंड माई टाइम कुकिंग because I'm going to feed it to myself, I'm going to feed it to people around me. This is being with yourself. You don't necessarily need to go out, but even when you want to go out again where you connect to nature, where it is not just consuming nature but also liberating yourself in nature, right? So one major difference in connecting to ourselves is not the modern capitalistic consumption model of connecting to yourself means that you have to go to a salon and you have to de-stress. Salon de-stressing, that's fine, but it's not really connecting yourself. You are letting go, you are relaxing, that's okay. Relaxation is a different thing. But connecting consciously to yourself is a very, very important part of your daily lifestyle. What do you do in the day that one moment, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes that tell you that you are consciously with yourself? You drink a glass of water, being completely centering your awareness in the present moment. You go out in the day, look at the sun, look at the sky. Just look at it. Being present in the moment is a very, very precious gift. When you are in the moment, when you are just consciously holding yourself in the moment, you are neither connected to the past nor connected to future. उस समय आपके दिमाग में ये थॉट्स नहीं चल रहे हैं कि कल मुझे ये करना है, कल मेरे साथ ये हुआ था, या मैं ये और कर लेता हूँ, मुझे इसको भी कॉल करना है, फलाना चीज़ें आपके दिमाग में नहीं चलनी चाहिए. Being present to yourself for 5 minutes in a day, doing whatever that tells you I am here, I am witnessing myself, I am acknowledging myself. It is a great gift, and that helps you to transition from this state of loneliness to this state of solitude, जहाँ आप अपनी कंपनी enjoy करने लगो, जहाँ आप अपने साथ खुश रहने रहो, जहाँ आपको mindlessly Instagram, YouTube, Twitter इन सब पे आपको scroll ना करना पड़े, just to pass your time, just to deviate, distract yourself.
डिस्ट्रैक्शन इंसान को क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो अपने साथ में कंफर्टेबल नहीं है, वो उस सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं है। तो उस सिचुएशन को प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए, डिले करने के लिए हम कहीं और डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक है, आप यहाँ परेशान हो, अनकम्फर्टेबल हो, बोलो अपने आप को ठीक है, लेट मी हैंडल दिस आफ्टर 15 मिनट्स, बट ये 5 मिनट लेट मी गिव इट टू माई सेल्फ। मैं एक गिलास पानी शांति से पी कर आती हूँ, या मैं कुछ अपने ब्रेथ से कनेक्ट करती हूँ। आपको डीप ब्रीदिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने साथ बैठने की ज़रूरत है। द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। और ये पता नहीं कितने ही शास्त्रों में, कितने नए टेक्निक्स में, अगर आप विज्ञान भैरव पढ़े, उसमें भी यही लिखा गया है कि जब आप अपने ब्रेथ से कनेक्ट करते हैं तो आप थोड़ा शांत होते हैं, तो आप सेंटर होते हैं, आपका एक धारणा का स्टेट आता है, धारणा के बाद ध्यान होता है, राइट? So that is one thing. The second major problem because of which loneliness happens is A, we are not centered, we are not acknowledging ourselves. B, we are not acknowledging people around us. हम दूसरों को अपनी लाइफ में acknowledge नहीं करते, हम भूल चुके हैं। साथ में बैठे होने के बावजूद, लेट्स से 2-4 लोग एक साथ में बैठे हैं एक कमरे में, सब अपने अपने फ़ोन में बिज़ी रहते हैं। और ये कॉमन ट्रेंड है जो हम देखते हैं अपने थेरेप्यूटिक स्पेस में। माँ बाप बच्चे एक साथ में बैठे हैं, तीनों अलग अलग फ़ोन लगा के काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं, एक दूसरे से आई कांटेक्ट नहीं, एक दूसरे को स्माइल नहीं, एक दूसरे को एक्नॉलेज नहीं करना। वर्बली नॉन वर्बली दोनों तरह का एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी है। कोई आपको ये नहीं बोलना है आप एकदम ही अपना फ़ोन चलाना छोड़ दीजिए, एकदम ही अपना काम करना छोड़ दीजिए, बट एटलीस्ट 1 घंटा दिन में, एंड मेक इट अ हैबिट फॉर ऑल द पीपल हु आर लिविंग विथ यू। जो आपकी फैमिली है, अगर आप रूममेट्स के साथ रह रहे हैं, इवन अगर आप ऑफिस में लंच करने जा रहे हैं, लोगों को बोलिए ये 1 घंटा, आधा घंटा कोई फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। लेट्स बी प्रेजेंट विथ ईच अदर। कोई भी इमरजेंसी है, ठीक है, वो बाद में भी एड्रेस हो सकती है, इट्स ओके। गैजेट्स हमारी लिए बनाए गए हैं, हमारी लाइफ को ईजी करने के लिए बनाए गए हैं, बट हम गैजेट्स के गुलाम नहीं हैं। और इट्स हाई टाइम दैट ह्यूमैनिटी अंडरस्टैंड्स दिस। यू यूज़ द गैजेट्स फॉर योर बेनिफिट, ऑफ कोर्स, बट डोंट बिकम slave to your gadgets. Understand when you are sitting in a room, 5 people and none of you acknowledge each other, एक समय आएगा जब इतना नॉन एक्नॉलेजमेंट के बाद आप सबके बीच में एक पर्दा, एक दीवार से बन जाएगी। इट्स अ वेरी वेरी सबलाइम बट अ वेरी डार्क एंड डेंस कर्टन, जहाँ पे बच्चा अपने मन की बात अपने माँ बाप से नहीं बोल पाता, जहाँ पे माँ बाप अपने मन की बात अपने बच्चे से शेयर नहीं कर पाते, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, जहाँ पे पार्टनर्स एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, जहाँ पे सिबलिंग्स एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। तो ये जो है, और इसका रीज़न सिर्फ डिजिटल या डिवाइसेस, गैजेट्स नहीं है। इसका रीज़न, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। कुछ कल्चरल रीज़न्स भी है। भाई बहन बात नहीं करते, क्यों? लड़का लड़की बात, एक लड़का और लड़की का वर्ल्ड व्यू अलग होता है। पर जब हम चर्चा करेंगे, जब हम कॉन्वर्सेशंस करेंगे, तभी तो हम एक दूसरे के वर्ल्ड व्यू को समझना चालू करेंगे ना। लड़कियां पापा से बात नहीं करती है, बहुत जगहों पे इंडिया में ये अभी भी नॉर्म चलता है, पापा से ज़्यादा बात नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ठीक है, पापा की एक गरिमा है, गेट इट, बट एट द सेम टाइम वो मेरे पेरेंट है, इट्स योर नेचुरल कनेक्शन। वाई डोंट वी टॉक टू ईच अदर? मम्मी पापा एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बहुत साल हो गए, क्या बात करें? बच्चों के बारे में ही बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? आप लाइफ पार्टनर हैं, बच्चे माँ बाप हैं, पर लाइफ पार्टनर भी तो है। आप दोनों को ज़रूरत है शेयर करने की। सिमिलरली हमारे आसपास जब हम शहरों में निकलते हैं, ये आजकल बड़े शहरों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, व्हेन वी गो आउट इन द बिग सिटीज़, walking on the road, people have stopped acknowledging, smiling at each other. The other day I was here in Bangalore in a lake. मैं walk कर रही थी and I saw so many people walking in the lake, but everybody had earphones and were either on their phone or they were looking straight
without acknowledging anybody outside. It almost felt like everybody was there for a walk, but everybody was in a state of threat and fear. Nobody wanted to look at others in their eyes. I found only 2 people who looked straight into my eyes, and I smiled naturally, so they smiled back. This was a middle-aged auntie and an old-aged uncle. And possibly हो सकता है कि उस एज में अब उन्हें इन चीज़ों का डर नहीं है, या वो सोशल परसेप्शन को इतना इम्पॉर्टेंस नहीं देते अपनी लाइफ में. बट मोस्ट ऑफ द यंग पीपल आई सॉ, आई हैव बीन सीइंग दैट एज अ मेजर इशू, जहाँ पे लोग कॉफ़ी शॉप में बैठे तो होते हैं, पर हमारे साइड की टेबल को हम कभी एक्नॉलेज नहीं करते. हम उनको एक बार स्माइल करके नहीं देखते. या रोड पे चलते समय कोई गिर जाता है, कोई डिसबैलेंस हो जाता है, अब लोग बचाने नहीं आते या पूछने नहीं आते. बड़े शहरों में ये है, छोटे शहरों में आई वुड स्टिल से इट्स लिटिल डिफरेंट बट नॉट वेरी मच, क्योंकि नेचुरली पूरा का पूरा कंट्री अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें होंगी. एक और रीज़न है अकेलेपन का. एक रीज़न हमने बोला था माइग्रेशन का. जब हम किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं और हम एकदम अकेला फील करते हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोग नहीं हैं, हमारे जैसे बात करने वाले लोग नहीं हैं, हमारे जैसे खाने वाले लोग नहीं हैं, हमारे जैसे रहने वाले लोग नहीं हैं, तो हम अकेला फील करने लगते हैं. आप वहाँ क्या कर सकते हैं? आप किसी भी शहर में जाएं, और मोस्टली जब मैं लोगों से पूछती हूँ कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, दे ऑल एक्सप्रेस दिस वांट एंड नीड टू ट्रैवल मोर, कि आप जितना ट्रैवल करेंगे दुनिया में उतने आपके एक्सपीरियंसेस होंगे. सो लुक एट योर एंटायर लाइफ एज अ ट्रैवल जर्नी. आप कॉन्स्टेंटली जगह बदलते रहते हैं, राइट? किसी शहर में भी आप जगह बदलते रहते हैं. सो आप जब किसी शहर में जाएं, पहले उस शहर को जानने की कोशिश कीजिए ना, उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करिए. अपनी बाहें तो खोलिए उस शहर के लिए, तभी तो वो आपको अपनाएगा और आप उसको अपनाएंगे. सो वो जो मेंटल रिजिडिटी है, हमारे यहाँ तो पोहा ऐसा मिलता है, यहाँ तो पोहा ऐसा नहीं मिलता. ठीक है, आपके यहाँ पोहा अच्छा मिलता है, बहुत ही अच्छी बात है. यहाँ पे शायद कुछ और मिलता है, ट्राई कीजिए, शायद आपको वो पसंद आए, राइट? वहाँ पे हमारे यहाँ तो सब हिंदी बोलते हैं, यहाँ पे तो कोई हिंदी नहीं बोलता. कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए टूटी मोटी हिंदी अंग्रेज़ी बोलने की, और धीरे धीरे कोशिश कीजिए उनकी लैंग्वेज सीखने की. आपकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी जब आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लैंग्वेजेस जानेंगे. द मोर लैंग्वेजेस यू नो, द मोर बेटर योर कॉग्निटिव कॉम्प्रिहेंशन बिकम्स. वी नो दैट, राइट? तो किसी भी नए लाइफ के एक्सपीरियंस को, किसी भी जगह को वो मौका दीजिए. एक जगह की अपनी खुद की हिस्ट्री है, उसे जानने की, समझने की कोशिश कीजिए. उस लैंड में, उस जगह पे कौन रहता था, किसकी धरोहर है, और आप देखेंगे धीरे धीरे आप भी उस धरोहर से कनेक्ट करने लगेंगे. एंड यू विल लव इट. you will start connecting to people. You will start finding your home everywhere on earth, because you no longer belong to just one place. You belong to the entire of the earth, entire of the humanity. All that Mother Nature has to offer for you, you take it all in. So one of the ways in which loneliness can be combated is this widening of our consciousness. हमारी चेतना को बड़ा बनाना, असीमित बनाना, जो पूरी दुनिया को अपने अंदर समा सके, जो सबको अपना बता सके. पर उसके लिए हमें फ्लेक्सिबल होना होगा, हमें प्लास्टिक होना होगा. हम कॉन्स्टेंटली ये नहीं बोल सकते ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है. वो सारे हमारे अटैचमेंट्स हैं, वो सारे हमारे प्रेफरेंसेस हैं, जो कि एक टाइम तक ज़रूरी होते हैं, बट एक टाइम के बाद यही हमारी डाउनफॉल का रीज़न, हमारी प्रॉब्लम्स का रीज़न होते हैं. अपने आप को एक्नॉलेज करना चालू करें, अपने सामने वालों को एक्नॉलेज करना चालू करें. और तीसरी सबसे बड़ी बात, आपकी जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो पूरी सृष्टि इस भगवान ने बनाई हुई है, उसको एक्नॉलेज करना चालू करें. और ये बहुत बहुत बड़ी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. हमें लगता है कि मैंने बोला ना, वो जो पहला जो स्टेट है जहाँ पे हम अपने अराउंड एक ऐसी दीवार इनविजिबल सी बना लेते हैं, अपने आप को एक बॉक्स में रख लेते हैं, उसका दरवाज़ा लगाते हैं, उसकी चाबी बंद करके छोड़ देते हैं. हम अपनी लाइफ गिविंग एलिमेंट्स जो हैं उनको तक एक्नॉलेज करना छोड़ देते हैं.
हमारे आसपास के पानी को, वाटर एलिमेंट, पानी के तत्व को, हमारे आसपास के पृथ्वी के तत्व को, हमारे वायु के तत्व को जिससे हम सांस लेते हैं, हमारे अग्नि के तत्व को, सनलाइट दैट इज़ द होल रीज़न ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और हमारे ईथर को जो कि हमारे सोल से कनेक्ट करता है, जो कि हमारा सोल रिप्रेजेंट करता है। हम इन 5 तत्वों को, प्रकृति को एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं। आपके पास में कोई भी ना हो, आप एक आपने वो मूवी देखी होगी लाइफ ऑफ पाई, जहाँ पे बहुत सुंदर से इरफान खान की वो मूवी है, जहाँ पे बहुत सुंदर से वो एक्नॉलेज करते हैं मिडल ऑफ द ओशन, कैसे विष्णु हर जगह हैं। द डिवाइन इज़ इन एवरीथिंग, द डिवाइन इज़ इन द एयर, द डिवाइन इज़ इन द वाटर, द डिवाइन इज़ इन द स्पीच, द डिवाइन इज़ इन द लाइट, द डिवाइन इज़ एवरीवेयर। और हिंदुइज़्म में, द वैदिक थॉट में जो पंच महाभूत हैं उनको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, बिकॉज दीज आर एलिमेंटल कॉन्शियसनेस। अभी मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाऊंगी, पर अगर आप इन 5 तत्वों को भी एक्नॉलेज करना चालू कर दें अपने दिन में एक बार, कभी भी, जब आप सुबह उठ के जब आप एक बार बस सूरज को देखते हैं, एक्नॉलेज, थैंक यू फॉर लाइटिंग अप। एक बार हवा, ब्रेथ को बस रोक के देखिए 2 सेकंड के लिए, आपको अपनी ब्रेथ की वैल्यू पता चल जाएगी। एक्नॉलेज द ब्रेथ, एक्नॉलेज द एयर अराउंड यू, एक्नॉलेज द प्राणा अराउंड यू विच गिव्स यू द एनर्जी टू वर्क थ्रू आउट द डे। एक्नॉलेज द वाटर एलिमेंट, पानी नहीं होगा हम सब दूसरे दिन मर जाएंगे। बेंगलुरु में क्राइसिस आ गया ऑलरेडी, राइट। पानी की वैल्यू हम तब सीखेंगे जब हम उसे एक्नॉलेज करना सीखेंगे। हवा, पानी, पृथ्वी, जहाँ पे हम सब खड़े हैं, जहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली जो खाते हैं, एवरी सिंगल फूड आइटम इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पृथ्वी फीडिंग अस कॉन्स्टेंटली। द मोमेंट यू ईट योर फूड, एक्नॉलेज द फूड, दैट्स योर पृथ्वी एलिमेंट, दैट्स योर अर्थ फीडिंग यू, नर्चरिंग यू कॉन्स्टेंटली। एंड मे बी वंस इन अ डे connect to that deeper element within yourself which gives you a sense of awareness of who you are. That is what we'll call soul. Something in you tells you ना कि हाँ आप हो। अब आप क्या हो, आप थॉट हो, आप इमोशन, जो भी हो, आपको जो भी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, फेयर इनफ, बट अवेयरनेस तो है किसी चीज़ की। उसको, उस एलिमेंट को एक बार एक्नॉलेज करो। दिन में ये 5, and this takes hardly 5 seconds each. So maybe 1 minute activity, that's it. 3 things we need to learn to acknowledge: ourselves, the other, and the world around us. And then if you have to add the 4th element, see the divine in all the 3 layers, within yourself, in the other, and in the world around you. The epidemic of loneliness will eventually start fading away. So hopefully ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करे समझने में वो कौन से रीज़न्स हो सकते हैं जिनके कारण आप अकेला फील कर रहे हैं। ऑफकोर्स कभी कभी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स भी होती है लाइफ में, बहुत मेजर इश्यूज़ के कारण भी हम अकेला फील करते हैं। कुछ मेजर ट्रॉमेटिक अगर आपकी ज़िंदगी में हुआ हो, आपने किसी को खोया है, आपका यू हैव विटनेस्ड डेथ, यू हैव विटनेस्ड ग्रीफ, यू हैव विटनेस्ड डिवोर्स्ड और एनी अदर नेचुरल कैलामिटी, हो सकता है इन रीज़न्स से भी आप ट्रिगर हो रहे हो, फिर भी आप इन प्रोसेसेस को करना चालू करिए और वो होपफुली आपको एक लेवल तक हेल्प करेंगी। और फिर भी अगर आपका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है और आप बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो आप बेहतर होगा किसी साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास में जाइए, क्योंकि वो आपकी हेल्प करते हैं इन चीज़ों को समझने में कि कौन से रीज़न्स हैं, कौन से ट्रिगर कंडीशंस हैं जिसके कारण हम इस स्थिति में हैं, हम इस कंडीशन में हैं, और हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं वहाँ से बाहर आने के लिए। आई होप इस वीडियो के ज़रिए हम एक कॉमन प्रॉब्लम्स जिनके कारण हम नोटिस करते हैं कि लोग अकेलेपन के शिकार हैं, उनको हम एड्रेस करते हैं।